दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है, जहां एक तरफ ईशा छुटकी को यह शादी करने से रोकती है, वहीं दूसरी तरफ बुआ जी छुटकी और ईशा को जलते हुए कोयले पर चलने की खौफनाक सजा सुना देती। चलिए जानते हैं कि आने वाले एपिसोड में और क्या क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ईशा और सूरज की जोड़ी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जैसे ही बुआ जी को पता चलता है कि ईशा ने छुटकी को शादी न करने के लिए भड़काया है, वह आग बबूला हो जाती है। वह गुस्से में कहती है, छुटकी के जीवन का हर फैसला लेने का हक सिर्फ मेरा है। इस पर ईशा जवाब देती है, बुआ जी एक बार छुटकी से भी तो पूछिए कि वह आखिर क्या चाहती है। हमारा देश आज कितना आगे बढ़ गया है, अब महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर माना जाता है। ईशा की यह बात सुनकर बुआ जी भड़क जाती हैं और कहती हैं, तुम शहर वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब इस गुस्ताखी के लिए छुटकी और तुझे एक अग्नि परीक्षा देनी होगी। ईशा भी हार नहीं मानती और कहती है, अगर इस परीक्षा को देने के बाद आप छुटकी को उसकी मर्जी की जिंदगी जीने देंगे तो मैं यह परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। सूरज और घर के बाकी सदस्य सोचते हैं कि बुआ जी कोई मामूली सजा देकर बात रफा दफा कर दे, लेकिन अगली ही सुबह बुआ जी पूरे गाँव वालों को इकट्ठा कर लेती। गाँव वाले जबरदस्ती ईशा और छुटकी को पकड़कर बाहर ले आते। तभी बुआ जी अपनी क्रूर शर्त सबके सामने रखती हैं और कहती हैं, तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम दोनों को इन जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलना होगा। यह खौफनाक मंजर देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सूरज के घर वाले बुआ जी को मनाने की कोशिश करते हैं कि बुआ जी आप ये क्या कर रही हैं? इससे आप क्या साबित करना चाहती हैं? लेकिन बुआ जी किसी की एक नहीं सुनती। जब ईशा चुपचाप उस जलते हुए कोयले पर चलने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहाँ सही वक्त पर सूरज की एंट्री होती है। सूरज अपने गमछे से ईशा को रोक लेता है और बेहद गुस्से में बुआ जी से कहता है, बुआ जी आपने अभी जो करने की कोशिश की है वह एक कानूनन अपराध है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है और एक IAS ऑफिसर होने के नाते मेरे पास यह अधिकार है। यह सुनकर बुआ जी ताना मारते हुए कहती हैं, वाह लल्ला वाह, आज तूने हमें यह दिन भी दिखा दिया। अब तू अपने ही घर वालों को जेल भेजेगा? सूरज शांति से लेकिन दृढ़ता के साथ कहता है, बुआ जी मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो आप कर रही हैं वह सरासर गलत है। इसके बाद सूरज ईशा और छुटकी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और चुनौती देता है, अब मैं भी देखता हूँ कि आप इन दोनों से यह अंधविश्वास का काम कैसे करवाती हैं। इसके बाद सूरज पहली बार ईशा को छूता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर सीधा घर के अंदर ले जाता है। सूरज का यह रूप देखकर ईशा भावुक हो जाती है और कहती है, सूरज मुझे तुम पर बहुत गर्व है, और वह सूरज को गले लगा लेती है। इसके बाद सूरज और ईशा दोनों मिलकर यह साफ कर देते हैं कि अब वही होगा जो छुटकी चाहेगी। वे बुआ जी का कोई भी गलत फैसला नहीं मानेंगे। आगे क्या होगा? बुआ जी अपनी हार मान लेंगी या रचेंगी कोई नई साजिश? यह सब जानने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं कल के वीडियो में।